नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई कहानी में। एक बेहद ही खूबसूरत महिला अपने घर पर चचेरे भाई के साथ रहा करती थी। जो चचेरा भाई था वो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था और वो महिला एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। प्रतिदिन स्कूल में जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी और जब शाम को स्कूल की छुट्टी होती थी तो घर पर आने के बाद वह और चचेरा भाई के साथ जो है बैठकर घंटे बातें करती थी। जब रात में अपना दोनों खाना पीना जो है खा पी लेते हैं तो दोनों एक ही कमरे में जाकर सो जाते हैं और आधी रात होने पर वे दोनों अपना कार्यक्रम भी जो है करते हैं। फिर एक दिन जो दोस्तों चचेरा भाई था वो अपने सोनम से कहता है कि अरे सोनम, आज जो है मेरा मन जो है काफ़ी व्याकुल है, इसलिए आइए जो है हम दोनों मिलकर अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। जो सोनम थी वह उसे मना कर देती है, तो वो गुस्सा हो जाता है और दोस्तों गुस्सा हो जाने का नतीजा ये होता है कि वो अपने सोनम के साथ सारी हदों को पार कर देता है। फिर दोस्तों उसके बाद आगे क्या होता है, यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में यदि जानना चाहते हैं तो जो है आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों ये कहानी जो है एक छोटे से शहर की जो है सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत जो है महिला थी जिसका नाम सोनम था। सोनम का पति नहीं था, पति का देहांत थी जो है हाल फिलहाल में कुछ महीनों पहले हुआ था। सोनम एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। प्रतिदिन स्कूल जो है स्कूटी से स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाती थी। जब शाम को स्कूल का छुट्टी होने के बाद भी वो घर पर आती थी तो उसके अपना ही घर में उसे काटने के लिए दौड़ता था। उसका पेमेंट अच्छा खासा था, घर पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी उसे अपनी पत्नी की जो है याद हमेशा आती रहती थी। उसके घर पर जो है फ्रिज, कूलर, टीवी सब कुछ था और वो अपना घर का कामकाज करवाने के लिए जो है एक काम वाली को भी रखी हुई थी। जो काम वाली थी जो है दोस्तों बेहद ही खूबसूरत थी और प्रतिदिन वह उसके घर पर जो है आकर उसका जो है चूल्हा चौका बर्तन और खाना पीना सब कुछ जो है बनाकर देती थी। और दोस्तों बनाने के बाद वो जो है वापस जो है अपने घर पर चली जाती थी। उसका नाम प्रिया था। प्रिया अपने पति के साथ एक किराए के कमरे में जो है रहा करती थी और लोगों के घर जाकर चूल्हा चौका बर्तन करने का काम भी करती थी। और प्रिया का पति एक जो है नंबर का पियक्कड़ भी था, हमेशा पीने खाने के चक्कर में लगा रहता था और वो प्रिया को जो है थोड़ा सा भी मान दुलार नहीं करता था, जिस वजह से जो है प्रिया थोड़ी रंगीन मिजाजी महिला जो है बन चुकी थी। जब भी वह किसी हैंडसम और स्मार्ट लड़का को देखती थी तो वह उसकी ओर जो है आकर्षित हो जाया करती थी। फिर जो है वो अपना ज़रूरत पूरा करने के चक्कर में लग जाती थी। और दोस्तों प्रिया का जो मालकिन थी, जो सोनम थी, वह भी जो है पति के नज़र नज़र के जो है काफ़ी रंगीन मिजाजी बन चुकी थी उसकी नज़र में। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती, उस स्कूल में एक टीचर के साथ उसकी सेटिंग भी हो चुका था। जब कभी सोनम का मन काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो जाता था तो वो उस टीचर को जो है रात में अपने घर पर बुला लेती थी। दोस्तों बुलाने के बाद उसके साथ मिलकर अपनी ज़रूरत को पूरा करती थी। और दोस्तों सोनम का एक जवान चचेरा भाई भी था जिसे वह कभी मिली ही नहीं थी। केवल फ़ोन पर ही जो है बात विचार उसके साथ हुआ करता था। और जो चचेरा भाई था उसका नाम देव था और देव अभी 9वीं कक्षा में जो है पढ़ाई कर रहा था। फिर एक दिन जो देव था वह भी जो है अपने सोनम के घर पर आता है और आने के बाद जब उसका मुलाकात अपने सोनम से होता है तो दोस्तों वह जो है सोनम की खूबसूरती को देखकर जो है देखता ही रह जाता है। दोस्तों उसके बाद जो है सोनम जो है अपने भाई देव को जो है आमने-सामने से देखती है तो वह भी देव को देखते ही रह जाती है, क्योंकि जो देव था वो बहुत ही जो है स्मार्ट और हैंडसम लड़का था। उसके बाद सोनम देव को कहती है कि देखो देव, आज तुम जो है बहुत सालों के बाद मेरे घर पर आए हो, इसलिए तुम कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ घर पर रहो। क्योंकि जो तुम्हारा जीजा है तुम तो जानते हो कि उनका हाल में फ़िलहाल में जो है देहांत हो चुका है। जिसके बाद से मुझे घर पर बिल्कुल अकेले रहना पड़ रहा है और मेरा थोड़ा-सा भी जो है दिल नहीं लगता। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा दिल जो है लगता रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो देव था वह भी अपने सोनम की बात मानकर उसके साथ ही जो है घर पर रहने लगता है। फिर दोस्तों जब देव को अपने सोनम के घर पर कुछ दिन रहते हुए बीत जाता है तो दोस्तों एक दिन जो प्रिया थी वो सोनम को घर पर जो है चूल्हा चौका बर्तन और उसका खाना बनाने के लिए आती है। और जब पहली बार देव का नज़र प्रिया पर पड़ जाता है तो दोस्तों वो उसे देखते ही उसकी ओर जो है आकर्षित हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जो प्रिया थी वो गोरी चिट्टी और लंबी कदकाठी की महिला थी। फिर दोस्तों उसके बाद जो देव था वह भी प्रिया को जो है फंसा चक्कर में फंसा लेता है। इसी तरह से जो प्रिया थी वो प्रतिदिन सोनम के घर पर आकर खाना पीना बनाती थी और जो देव था वो भी प्रतिदिन जो है उसे घूरता रहता था, करीब जाकर उसको देखता था। जो प्रिया थी वो देव को सब कुछ समझ ही चुकी थी कि जो देव है उसके चक्कर में लगा हुआ है। फिर दोस्तों जब उसको ऐसा करते हुए देखती थी तो भाव खाती थी ताकि देव का मनोबल जो है बना रहे। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, शाम का समय था और जो सोनम थी वह उस दिन स्कूल से जो है घर पर नहीं आई थी और प्रिया पहले ही सोनम के घर पर आ चुकी थी। तो उस दिन देव जो था वो अपने सोनम के घर पर बिल्कुल अकेले अकेले था और दोस्तों जब वह प्रिया को घर पर अकेले पाया तो दोस्तों उसे देखकर उसका मन बन गया और सब्र का सारा बाँध जो है वही टूट गया। फिर दोस्तों वो प्रिया को कमरे में लेकर जाकर उसके साथ कार्यक्रम करने लगा। तब तक अचानक से जो सोनम थी वो अपना स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर पर चली आई और दोस्तों जब आई तो उन दोनों के जो है कार्यक्रम करते हुए देख लेती और देखने के बाद दोस्तों वो देव को जो है अपने पास बुलाती और कहती है कि अरे चचेरा भाई, जब घर में इतनी जो है जवान महिला है तो फिर जो है काम वाली के साथ कार्यक्रम करने से जो है तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। उसे तुम अपना काम करने दो और चलो मेरे साथ, तो हम दोनों मिलकर जो है अपना काम करते हैं। फिर दोस्तों जब देव अपने सोनम की इतनी बात सुनता है तो दोस्तों वो जो है काफ़ी खुश हो जाता है।
फिर अपने सोनम की जो है बात मानकर उसके साथ जो है कमरे में चला जाता है, और जब जाता है तो दोस्तों सोनम देव की ओर देखने लगती है, और देव सोनम की जो है ओर देखने लगता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। सोनम थी वो अपने चचेरे भाई को हरी झंडी दिखा देती है। उसके बाद दोस्तों देव को हरी झंडी का इशारा पाकर अपने सोनम की जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर कर जाती है। फिर दोस्तों उस दिन वे लोग पूरी रात मिलकर अपना कार्यक्रम करते हैं। जब सुबह होता है तो सोनम थी वो अपने चचेरा भाई देव से कहती है कि अरे देव, आज तुमने मुझे पूरा ही खुश कर दिया। इससे पहले तुम्हारे जी जाने के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल जो है खुश भी नहीं थी, लेकिन आज तुमने जो है वो काम कर दिया जिसकी जो है कल्पना भी बरसों से मैं कर रही थी। उसके बाद दोस्तों जो देव था वह भी जो है अपना फ्रेश होने के लिए बाहर चला जाता है, और उसके बाद दोस्तों जो सोनम थी वह भी अपना नहा धो करके जो है अच्छी तरह से तैयार होकर स्कूटी से जो है स्कूल को बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती है। उसके बाद फिर से जो देव था वह घर पर जो है बिल्कुल अकेले रह जाता है। और दोस्तों तब तक जो है सुबह के करीब 12-1 बज जाते हैं। तब तक जो प्रिया थी वो फिर से सोनम के घर के कामकाज के लिए चली जाती है। दोस्तों जब आती है तो देव से कहती है कि देव, मैं तुम्हारा वीडियो बना चुकी हूँ, यदि तुम कुछ यदि इधर उधर जो है करोगे तो मैं ये वीडियो जाकर थाने में दे दूंगी। उसके बाद तुम जेल चले जाओगे और वहाँ की सलाखों के पीछे अपना दम घुटोगे। उसके बाद जब देव काम वाली प्रिया की इतनी बात सुनता है तो दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो प्रिया से कहने लगता है कि अरे प्रिया, ये तुमने क्या किया? ऐसा थोड़ी होता है, हम दोनों को अलग अलग काम किए हैं। तुम भी तो मेरे साथ में मिलकर जो है अपनी जरूरत पूरा कर रही थी। भला मैं इसमें थोड़ा सा मदद ही तो किया हूँ, तो क्या अपराधी बन गया? उसके बाद दोस्तों जो प्रिया थी उसे देव से कहती है कि यदि तुम चाहते हो कि ये वीडियो मैं पुलिस को ना दो तो तुम्हें इसके बदले में जो है मुझे कुछ देना होगा। फिर दोस्तों उसके बाद जो प्रिया थी वो देव से पैसे ऐंठने लगती है, कभी 5,000, कभी 6, कभी 7, 10-15 हज़ार। जब भी देव ये वीडियो इससे इससे मांगता था तो वो कहती थी कि जब तक मैं तुमसे पूरा अपना पैसा ना लूँ तब तक वो वीडियो तुमको नहीं दूंगी। और दोस्तों इस घटना के बाद से जो देव था उसका दिन प्रतिदिन जो पॉकेट खर्च था वो भी कम होते जा रहा था। और दोस्तों एक दिन से जो है उसका हालात इतना बदतर हो जाता है कि दोस्तों अपने ही सोनम के घर प्रिया को पैसा देने के लिए चोरी करना पड़ता है। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, जो प्रिया थी वह देव से कुछ पैसे मांग लेती है और उसके बाद सोनम को घर का सारा कामकाज करके अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों रास्ते में उसके साथ एक घटना हो जाती है। एक बाइक वाला पीछे से आकर उसे टक्कर मार देता है जिसके प्रिया जो है विकलांग हो जाती है। दोस्तों उसके बाद जो भी वह लोगों के घर घर जाकर जो है चूल्हा चौका बर्तन करने का काम करती थी उसका छूट जाता है। उसके बाद दोस्तों जब देव प्रिया के बारे में ये बात सुनता है कि जो प्रिया है वह अब विकलांग हो चुकी है, अब कहीं आ जा नहीं सकती, तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो प्रतिदिन अब सोनम जो है अपना स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब घर पर आती थी तो वो देव के साथ मिलकर घंटों बातें किया करती थी, और जब रात में वो दोनों अपना खाना पीना खा लेते थे तो दोस्तों एक ही कमरे में चले जाते थे और दोस्तों मिलकर अपना कार्यक्रम करते थे। फिर जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी तो दोनों जो है अलग अलग कमरे में जाकर सो जाते थे। फिर इसी तरह से जो है एक दिन की बात है, जो सोनम थी वो अपने कमरे में सोई हुई थी और जो देव था वो भी जो है अपना अलग कमरे में सोया हुआ था। तब तक अचानक से देव का मन काफ़ी ज़्यादा जो है व्याकुल हो जाता है, तो वो जो है चुपके से अपने कमरे से जो है निकल कर सोनम के कमरे में चला जाता है। और दोस्तों जब जाता है तो वो सोनम को जो है कार्यक्रम करने के लिए कहने लगता है, तो जो सोनम थी उसे मना कर देती है, कहती है कि नहीं देव, आज जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जाओ तुम सो जाओ। लेकिन दोस्तों जो देव था वो जो है अपनी पत्नी सोनम की एक भी बात नहीं सुनता और दोस्तों जबरन उसके साथ कार्यक्रम करने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि दोस्तों जो सोनम थी उसकी हालत जो है एकदम ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों जब वो देव सोनम का जो है ये स्थिति देखता है तो दोस्तों वो काफ़ी जो है घबरा जाता है और वो उसी समय तुरंत वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों जब सुबह होता है, जब दूध वाला जो सोनम के घर पर दूध देने आता था वह आवाज़ लगाता है। जब सोनम अपने जो है अपने रूम से निकल कर दूध लेने के लिए नहीं जाती है तो दूध वाला था वो सब कुछ समझ जाता है कि जब वो प्रतिदिन जो है सोनम के घर पर आता था तो सोनम जो है दूध लेने के लिए जाती थी। उसके बार-बार आवाज़ लगाने के बाद भी सोनम जो है नहीं आ रही थी, तो ज़रूर ना ज़रूर दाल में कुछ काला है। फिर दोस्तों जो दूध वाला होता है वो सोनम के कमरे में चला जाता है और जब दोस्तों वो जाकर वहाँ देखता है, सोनम थी वो अपने बिस्तर पर जो है अजीब अवस्था में सोई हुई थी, तो वह जो है उसे देखकर सब कुछ समझ गया होता है। दोस्तों वो धीरे-धीरे अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और मोबाइल फ़ोन जो है निकालने के बाद दोस्तों पुलिस थाने जो है में फ़ोन कर देता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस सोनम के घर पर चली आती है और घर पर आने के बाद दोस्तों पुलिस सोनम के एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, जहाँ पर जो है सोनम का इलाज चलता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वो अपनी गहनता से जाँच पड़ताल करती है। फिर दोस्तों सोनम के मोबाइल लोकेशन जो है लोकेशन जो होती है वो देव से उसका नंबर निकालती है। उसके बाद पुलिस देव को पकड़ कर थाने लाती है और उसके साथ कड़ाई पूछताछ करती है। तो जो देव था वो अपने सोनम के साथ सभी वही कामों को बता देता है। उसके बाद पुलिस देव को जेल में डाल देती है। फिर कुछ दिनों के बाद जो सोनम थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और अपने घर पर जाकर जो है रहने लगती है। तो जो वो अपना काम करती थी वो अपना काम करने लगती है। तो दोस्तों जो आज की कहानी थी वह यहीं तक थी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।